ठीक है। तो द फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। अगर मैं फॉर्मूले की गल करा तो फॉर्मूले थोड़े ध्यान च है। इच एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इच सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और इच एवरेज ना कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड गुडविल होंदी है, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दे विच सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होंदी है। वेरी गुड, नाइस। क्या मैंने एक चीज दस सकते हो कि इन्हां चों सारियां चों एक चीज कॉमन है, वो हर एक मैथड च यूज हो रही है और उसे दे बेस ते ही सारे मैथड बने हुए हैं। क्या लगता है तुहानूं किहड़ा इंग्रीडिएंट मेन है? की लग रहा है तुहानूं सारे फॉर्मूले च एक इंग्रीडिएंट मेन है, कॉमन है, वो दस सकते हो? पहले वाले च कितनी है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहले वाले च है। गैस करो क्या चीज मेन है जिसते बेस ते सारा कुछ है ये? व्हाट डू यू थिंक? वो है एवरेज प्रॉफिट। एम आई राइट? क्या हर मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ एवरेज प्रॉफिट ਦਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, बहुत ध्यान ਨਾਲ पार्टिसिपेट करना। एवरेज प्रॉफिट का मतलब की है कि जो सैलर है ਉਹਦੇ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी प्रॉफिट्स आए है पिछले सालों च ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ बेस ਤੇ एवरेज प्रॉफिट बनाने हैं। ठीक है सर। और बायर उस पर्सन नु सैलर नु उसे एवरेज प्रॉफिट नु बेस मानते हुए गुडविल की पेमेंट कर दे, क्योंकि ये वास्ते बायर वास्ते वो एक तरह दी फ्यूचर एक्सपैक्टेड अर्निंग्स होंदियां है। फ्यूचर एक्सपैक्टेड अर्निंग्स होंदियां है या ना? इसे करके तो पेमेंट कर रहा वो। नाउ द सेकंड पॉइंट, सैलर चाहूगा कि ਉਹਦੀ गुडविल जो मिलनी है उन्होंने ज्यादा तो ज्यादा होवे, और बायर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि गुडविल की पेमेंट कट करनी पवे। एम आई राइट? और तुम्हें यह भी पता है कि अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होए तो गुडविल की वैल्यूएशन ज्यादा निकलूगी, अगर एवरेज प्रॉफिट घट होए तो गुडविल की वैल्यूएशन घट होगी, चाहे जो मर्जी मैथड लगा लो। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, एवरेज प्रॉफिट सैलर दी बुक्स चो प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सीगे जो ओदे बेसिस ते बनाए हुए हैं। क्या है ना प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स च गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या बायर ब्लाइंडली इहदे प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नु एक्सेप्ट कर लूगा ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ स्क्रूटनाइज करूगा और चेकिंग करूगा? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इज मेन क्राइटेरिया इन डिसाइडिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन ईदर ऑफ द मेथड। तो क्या उन्हें चेक कर लेनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। अज का कॉन्सेप्ट यही है कि इदू पहला कि गुडविल की वैल्यूएशन हो, आपने वैल्यूएशन करनी है, नो डाउट आप वो वास्ते मैथड चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथड चूज करने वास्ते तो पहला एवरेज प्रॉफिट कटने पैणगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एवरेज प्रॉफिट कटन लई तुसी प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स करोगे? बोलो हाँ या ना? तुसी प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट चकोगे, एम आई राइट? अपना कॉन्सेप्ट यही है कि जनाब एवरेज करन तो पहला आप उन्ना प्रॉफिट दी चेकिंग कर लो, चेकिंग करन तो बाद
अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ मतलब जेन्युइन है हुन then apply the average concept then apply whatever method you want to value the goodwill तो ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸ ਪਰ ਬੁక్స్ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ as per books of accounts on the basis of which you are going to take the average profit and you are going to decide the valuation of goodwill just check those profits before you apply average बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया yes so we have to check and there are three main adjustments जो ਅਸੀਂ प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करांगे ਉਹਦਾ जो दा प्रॉफिट प्लस माइनस करांगे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है क्योंकि अगर ਅਸੀਂ पॉइंट रखांगे तो फिर सैलरी भी पॉइंट रखूगा कोई ना कोई तो तीन तरह ਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸ ਪਰ ਬੁక్స్ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ कोई भी एडजस्टमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਓ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो सर करना की है अपना कोर्स ऑफ एक्शन की होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने वास्ते अपन क्वेश्चन दसूगा सारा कुछ बट फिलहाल क्वेश्चन ते फोकस नहीं है साडा लेट्स से कि अपन प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे रखे हैं and before calculating the average before applying the method of goodwill you have to prepare this working note तो this is our priority बाकी काम बाद चो है अगर सानू लगता है कि गड़बड़ है तो सानू पहले ही चेक करेंगे let's say we have a profit of 2016 2017 2018 and 2019 we have a profit of 4 years ठीक है सर कोई भी होगा प्रॉफिट्स XYZ whatever 15 लाख 20 लाख 30 लाख how many adjustments are there 3 plus minus abnormal items plus minus abnormal items अगर प्लस होने वाली है मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉफिट ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧਾਓ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਇਹ प्लस माइनस साइन हर एक ਚ होगा if you want to add then use plus if you want to minus then use minus nothing else तो abnormal item ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर पिछले सालों दौरान कुछ गलतियां हुई है अकाउंट्स फाइनलाइज कर दे 2016 17 18 19 तो उन्हें गलतियों को सुधारा जाऊगा अगर उन्हें गलतियों नाल प्रॉफिट बढ़ाने पै रहे हैं तो बढ़ाओ अगर घटाने पै रहे तो घटा दो कोई दिक्कत नहीं है एंड द लास्ट वन इज प्लस माइनस वैल्यूएशन ऑफ current asset current liabilities so these are the three adjustments which we have to consider while valuing the goodwill before applying the average concept चाहे वो सिंपल एवरेज है चाहे वेटेड एवरेज है आफ्टर दैट जो भी प्रॉफिट्स आएंगे लेट्स से 5 लाख लेट्स से 6 लाख 450 7 लाख तो इसको इन्हों कहेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स these are the profit as per books of accounts and after all these adjustments we'll call it normal profits any doubt after that either you can apply simple average if question is silent तो सिंपल एवरेज इज सो सिंपल 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 4 5 6 11 4 15 बाई 22 लाख 50,000 कैन यू कैलकुलेट दिस 11 25 कितना आएगा कैन यू कैलकुलेट दिस ओके लेट्स कैलकुलेट
5 6 2 5 0. Yes, I think I'm right. No, I'm wrong. It's like 5,62,000. Yes, yes. Okay, okay. 5,62,500. And after that, if the question says apply weighted average, then you can apply weighted average 2016, 2017, 2018, and 2019. Then 5 lakh, 6 lakh, 4.5 lakh, 7 lakh. These are profits and weights. 1, 2, 3, 4. याद आया concept? And weighted profits 5 lakh, 12 lakh, 13 lakh 50,000 and 28 lakh. Then sum up karo idhar 17, 20, 30, 58 lakh 50,000, 58 lakh 50,000 and divided by 10. It will be 5 lakh 85,000. 58 lakh 50,000 divided by 10. So 5 lakh 85,000. Any doubt? Then go ahead. Average profit लगाना है, super profit लगाना है, as you wish, as the question will say. तो आज चीज मेन है. नाउ सर प्लीज टेल अस कि एबनॉर्मल आइटम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या है. मैं बार बार तुम्हें एक चीज और दोबारा कह रहे हैं. व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट? टेल मी व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट his average profit, why the buyer is interested in the seller's average profit. Why क्यों एवरेज प्रॉफिट में इतनी तवज्जो दी जा रही है? बायर क्या दिखना चाहता है? बोलो बोलो. बायर एवरेज प्रॉफिट में ही बेस क्यों मान रहा है? नलायक को बोलो, मैं स्टार्टिंग ते गुडविल दी कॉन्सेप्ट च रखया सी that we want to predict the future earnings, we want to predict the future expected earnings. Yes, कि मैंने फ्यूचर दे विच इनकम कितनी होगी. I'm just taking the simple example. Let's say 16, 17, 18, 19 4 साल दे प्रॉफिट है. I'm starting the concept of abnormal items. इन सालों च प्रॉफिट आया 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, लेट्स से 20 लाख. तो एवरेज बड़ी आ जानी सी. बट बिफोर एवरेज बायर ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि जो 2019 ਦਾ प्रॉफिट एंड लॉस है, ग्रोस प्रॉफिट उस साल लेट्स से 30 लाख सी और नॉर्मल एक्सपेंसेस जो सी 18 लाख दे सी. तो नेट प्रॉफिट तो 12 लाख सी. नेट प्रॉफिट 12 लाख सी उस साल. बट ऐसा हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, ऐसा होंदा नहीं है. उस साल सेलर ने हॉर्स बैटिंग की सी, बैटिंग घोड़े के पैसे लगाए सी, या उन्होंने लॉटरी निकल गई सी. लेट्स से लॉटरी निकल गई सी और लॉटरी निकली उन्होंने 8 लाख रुपए दी. एंड दैट लॉटरी इनकम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉटरी इनकम एंड जो नेट प्रॉफिट 12 लाख आनी सी वो 12 की बजाय किन्ने शो हो रहे हैं 20 लाख रुपया. तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या ये लॉटरी इनकम फ्यूचर च भी एक्सपेक्टेड है? क्या लॉटरी इनकम फ्यूचर दे विच भी एक्सपेक्टेड है, हाँ या ना? नहीं. तो क्या बायर गुडविल वैल्यूएशन करन लगे इन्हों एवरेज कंसीडर करूंगा? और अगर एवरेज कंसीडर कर लिया तो आप मान रहे हो कि फ्यूचर दे विच एक्सपेक्टेड है. तो बायर बिफोर अप्लाइंग द एवरेज क्या करूंगा इस 8 लाख की इनकम का? जस्ट टेल मी. हाँ, तो 2016, 2017 प्रेजेंटेशन हुई है जो लास्ट पेज पे लिख के आए हैं 2019.
कि जनाब जो भी थोड़े प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं 10 12 15 20 will minus abnormal income, will minus abnormal income. What does abnormal income means? जिदा बिजनेस ना कोई लेना देना नहीं है, या फिर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनकम इन फ्यूचर, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनकम इन फ्यूचर, तो 8 लाख रुपया वो माइनस होगा. आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द एवरेज. बोलो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? Yes. So this is the example of abnormal item. This is one of the example of abnormal item. On the other hand, can you guess कुछ और situation आ सकती है? Just say the opposite. Just say the opposite. कुछ situation आ सकती है? बताओ फटाफट से. हाँ. Yes. Unforeseen circumstances, unwanted circumstances कुछ ऐसे हुए हैं. You guess the well. 2, 10, 12. Okay, let's see. 4 साल ले लो. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2020. बेटा इन दैट केस अगर आप कोविड कह रहे हो तो आर क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट टू एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ 2020. आर क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट कि सेल्स पैटर्न डाउन है. इन दैट केस वी कैन इग्नोर दैट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वी कैन इग्नोर दैट ईयर. वी कैन टेक द एवरेज ऑफ 2019, 18, 17, 16. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट द आंसर इज राइट. बट आंसर वाज राइट. समझ आ गई कल? ओके गुड. जनाब 2016, 17, 18 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 15 ਲੱਖ, 18 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ, 12 ਲੱਖ. मैं बी कैंसिल कर रहे हैं, बी कैंसिल कर रहे हैं. नाउ इज द बायर. अगर बायर ने आ वाला व्यू पॉइंट रखा है तो सैलर भी वही पॉइंट रखूगा. बायर कहना भाई मैं तो स्क्रूटनी कर ली, मेरे वालों ओके है, तो आपदा देख ला. कहना नहीं जनाब फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ. प्रॉफिट मोडिफाई होंगे. 2018 ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ग्रोस प्रॉफिट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 18 12 प्रॉफिट ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ग्रोस प्रॉफिट 50 ਲੱਖ और साढ़े एक्सपेंसेस सी 35 लाख एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेट प्रॉफिट 15 लाख होगा. वी वर एक्सपेक्टिंग कि नेट प्रॉफिट विल बी नेट 15 लाख. बट अनफॉर्चुनेटली उस साल साडी गोडाउन दी विच अग लग गई सी. सो सैड. जिदे करके सानू 9 लाख रुपए का नुकसान हो गया. लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर. एंड जो प्रॉफिट 15 लाख आने सी वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख आ रहे हैं. whether you are expecting this loss of fire in future, whether you are expecting this loss of fire by in future, no. So this is abnormal item. Before applying average, what we will do, tell me, क्या करेंगे आप? क्या आप 15 18 6 ਤੇ 12 ਦੀ एवरेज लवांगे? बोलो बोलो. क्या 15 18 और 6 लाख ते 12 लाख की एवरेज लवांगे या 2018 दे रेक्टिफाई करांगे प्रॉफिट्स? हाँ. 2016, 2017, 2018, 2019 आप प्रॉफिट लिखोगे. प्रॉफिट एज पर बुआ. बुआ मींस कौन सी बुआ? किसकी बुआ? बोलो बोलो. बुआ मींस यस. सो 15 लाख, 18 लाख, 6 लाख, 12 लाख. विल डू व्हाट वी विल डू? विल ऐड दैट एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि फ्यूचर जो लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है. एंड व्हाई वी आर एडिंग? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे माइनस होया हुआ सी. तो विल ऐड 9 लाख लॉस. देन 15 18 15 और 12 की एवरेज ली जाऊगी, ना कि 15 18 6 12 की. बोलो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया?
वेरी गुड सर। तो फिर जो आपने लिखवाया सी उथे वो आई चीज सी। हाँ, प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस माइनस एबनॉर्मल आइटम। अच्छा हुन दसो अगर एबनॉर्मल गेन होए तो की होगा? माइनस होंगे एबनॉर्मल गेन या इनकम, और अगर एबनॉर्मल लॉस होया तो प्लस होगा। हुन अपना काम सिर्फ ये है कि ऐसे केड़े केड़े खर्चे है या इनकम है जो बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर च ऐसा होगा, बस ਉਹਦੀ एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट अनलिमिटेड हो सकती है, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੇ डिपेंड करती है, बट फिर भी दो तीन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ नॉर्मल जे खर्चे या इनकम्स है जो ਤੁਹਾਨੂੰ अक्सर पूछे जाते हैं कि दैट दो विच आर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर, तो वो ਤੁਸੀਂ सिर्फ याद करने हैं, नथिंग एल्स। और जितने ਤੁਹਾਨੂੰ दिख गए प्रॉफिट या इनकम के एबनॉर्मल वाली वो माइनस कर दियो, और जितने लॉस दिखे प्लस कर दियो। बाकी ਇਹਨੂੰ समझ आ गया भाई? फटाफट बोलो। वेरी गुड। तो सर कौन कौन से हैं इनकम एबनॉर्मल आइटम्स हम दसो प्लीज। हेलो बच्चा पार्टी। We can say these are abnormal incomes या gain. We can also say it's a non-recurring income. What does non-recurring income means? Very good. And non-operating income, ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ आप ऑपरेटिंग रेशो याद है तो ਤੁਹਾਡੇ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करवाई सी। एनीवेज जो बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है, एंड सिमिलरली यू कैन से दैट एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस या फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से दोबारा नहीं माने जा रहे, ऑल दो बिजनेस के खर्चे सी बट नॉन रेकरिंग है, दोबारा नहीं होंगे, वो वन टाइम पेमेंट सीगी बस, वो तो बिजनेस रिलेटेड सी। या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस वो खर्चे जो बिजनेस ना रिलेटेड ही नहीं सी। तो all these kind of losses we will add and all these kinds of income we will subtract. Any doubt? बोलो बोलो। एनीवेज ਹੁਣ ऐसे ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਨੇ जो बिजनेस ਨਾਲ रिलेटेड नहीं मानते ਅਸੀਂ। तो पहले लिख रहे हैं राजे, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट रेंट रुक के लेने में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने कोई लैंड वगैरह बेची है या इन्वेस्टमेंट बेची है उस पर प्रॉफिट आया है, तो विल से कि नॉन रेकरिंग नेचर है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट प्रॉफिट इन फ्यूचर। अगर कोई लैंड बेच के प्रॉफिट आया है तो हर साल थोड़ा ना होगा। इन अदर हैंड एबनॉर्मल लॉसेस की लिख सकते हैं आप, लॉस ऑन सेल ऑफ लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? Okay, so loss by any incident, natural incident, whatever, fire, theft, etc. इलेक्ट्रिकल सर्च, पावर फेलियर के करके कुछ लॉस होया है, शॉर्ट सर्किट होया है, मतलब आग ही है वैसे बेसिकली तो हो। तो अगर इस ए लॉस फ्यूचर से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो अगर इधर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो इनकम भी कंसीडर नहीं होगी, इट्स नॉर्मल। एंड सेम वे अगर कुछ पेनल्टीज पड़िया है
कुछ फाइन्स भरे गए हैं पिछले सालों ਦੇ ਵਿੱਚ, will not consider those things. Charity है, we'll add all these things. And deposit side ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, income ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, penalty fired charity ਦੀ। and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ you can write अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या कोई डिविडेंड रिसीव्ड दैट इज नॉट रिलेटेड विद योर बिजनेस, तो वी आर पेइंग यू फॉर द प्रॉफिट्स विच वर अर्नड इन फ्यूचर, मतलब विच वर अर्नड इन बिजनेस। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, तो विल सब्ट्रैक्ट ऑल दोज इनकम्स। एनी डाउट? बस। और एक ना जो बुक में है एक लिखा हुआ है, आपको आएगा भी, वो है वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, नॉन रेकरिंग लॉसेस है, एबनॉर्मल में मानते हैं हम इसको। गोल्डन शेक हैंड स्कीम भी क्या जाता है इनू, एक्चुअली अगर असी कुछ इंप्लॉइज नाल प्राइवेट सैक्टर च पैसा बहुत घट हुंदा है, क्योंकि प्राइवेट सैक्टर जो इंप्लॉयर है डोमीनेट ही करता है इंप्लॉइज नो। अगर कोई इंप्लॉई नाल तुसी एग्रीमेंट किया हुआ है 5 years दा, दैट वी विल नॉट रिमूव यू फ्रॉम योर जॉब फॉर द 5 year वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, unless you do illegal या unless you do any act against the company, then we'll जो है हम आपको निकाल देंगे। अनफॉर्चुनेटली थोड़े बिजनेस दे विच डाउन आ गया, बहुत डाउन आ गया, एंड यू कैनॉट अफोर्ड दैट मैन फॉर 5 years। तुहानू लगदा है कि भाई हुण असीं अफोर्ड नहीं कर पावांगे उसकी सैलरी, तो डाउनफॉल आ गया, 3-4 साल तक रिकवरी ते लग जाएंगे और यदि सैलरी असीं अफोर्ड नहीं कर पावांगे, या फिर गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो यदि रिटायरमेंट से बहुत फर्क टाइम पिया है तो सानू जरूरत नहीं है, तो आप इन्हू एक्सपैल नहीं कर सकते। तुसीं इन्हू ये कहने हो कि तुसीं साडे तो 10 लाख रुपये ले लो, वो तुसीं खुद रिजाइन पा दो, आप किते होर जॉब कर लो, कल कंपनी बंद भी हो सकती है साडी, और असीं तुहानू कड्डांगे तो तुसीं केस करोगे, असीं तुहानू 10 लाख रुपये वॉलंटरली ऑफर कर रहे हैं, तुसीं रिटायरमेंट ले लो। तो इट्स कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। क्या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है? बोलो हाँ या ना। इज इट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस? बोलो यस और नो। इज इट बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस? बिजनेस रिलेटेड वो मन्निया जाता है जो बिजनेस की एक्सपेंडेंसी सीगी, बिजनेस नू चलाने वास्ते सानू खर्चा करना पिया, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव करदा, सफर करदा, सॉरी। तो क्या बिजनेस नू स्मूथली चलाने वास्ते सानू वॉलंटरली रिटायर करना पिया इंप्लॉइज नू कि नहीं करना पिया? बोलो बोलो। इंप्लॉइज नू सैलरी देने की बजाय उन्होंने कंपनसेशन दे के ये क्या गया कि बिजनेस नू थोड़ी फिलहाल लोड नहीं है, तो बिजनेस लिए जरूरी सी खर्चा करना या नहीं जरूरी सी? बोलो। थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हालांकि लेना देना नहीं है प्लस 2 नाल। थोनू क्या लगता है बिजनेस रिलेटेड खर्चा है? लीव इट। यस इट इज अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, बट इट्स अ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, इट्स नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। पॉइंट समझ आया? देन अगर सानू लगता है कि क्वेश्चन च उन्हें क्या है कि किसी साल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होया है, तो वील ऐड दिस अमाउंट, क्योंकि इसका फ्यूचर ना कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? Okay, so that's all for today. We'll do second adjustment tomorrow, and most probably third नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास करेंगे, लेकिन ये छोटी सी है, कल आपका दिमाग इसी एडजस्टमेंट में खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का काम है, और उसके बाद वाली क्लास में हम आगे इफेक्टिवली पढ़ेंगे। तो वेट फॉर टुमारोज क्लास। इस नोट्स बना लियो बेटा जितने भी हैं, ठीक है।